क्या 300 साल बाद औरंगजेब की कब्र फिर खुदेगी? क्या औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र से हटेगी? क्या अबू आजमी ने औरंगजेब को महान शासक बताकर उनकी कब्र उखाड़ने का रास्ता तो साफ नहीं कर दिया? अपनी मौत के करीब 300 साल के बाद औरंगजेब एक बार फिर महाराष्ट्र की सियासत में छाया हुआ है। औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि जिस महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज को देवतुल्य माना जाता हो, उसी महाराष्ट्र में औरंगजेब की संगमरमर वाली कब्र कैसे बन गई और क्या इसे यहां से हटाना मुमकिन है? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अबू आजमीला जेलमध्ये का टाकलं नाही? सभापती महोदय जेलमध्ये टाकीन. जितेंद्र आव्हाड या ठिकाणी म्हणतात की औरंगजेब होते म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराज. क्या औरंगजेब की कब्र खोदेगी शिवाजी की धरती पर? मराठा नेता बोले अब नहीं होता सब्र, सरकार जल्द हटाए औरंगजेब की कब्र. क्या अफजल खान जैसा होगा औरंगजेब का हश्र? कहते हैं कब्र में सुकून की नींद होती है, लेकिन रंजे सियासत में फंसता है वो जिसकी किस्मत फूटी होती है. अबुल मुजफ्फर मोहिउद्दीन मोहम्मद उर्फ आलमगीर उर्फ औरंगजेब को अपनी मौत के 318 साल बाद भी सुकून की नींद नसीब नहीं हो रही है, और इस बार औरंगजेब की नींद उड़ाई है उन्हीं के हमवतन और हम मजहबी नेता अबू आजमी ने. औरंगजेब को महान और कुशल प्रशासक बताकर अबू आजमी ने इतिहास की जो परतें उखाड़नी शुरू की, उसके बाद अब बात औरंगजेब की कब्र ही उखाड़ने तक पहुंच गई है. मार्च 1707 में महाराष्ट्र के अहमदनगर में औरंगजेब का इंतकाल हुआ था. उसके शव को अहमदनगर से औरंगाबाद लाकर दफनाया गया. पहले औरंगाबाद का नाम बदला और अब औरंगजेब की कब्र को ही हटाने की मांग हो रही है. औरंगजेब की कब्र पर हो रही सियासत को समझने से पहले इसका इतिहास जानना जरूरी है. दरअसल दिल्ली सल्तनत का बादशाह होने के बावजूद औरंगजेब अपनी जिंदगी के आखिरी 27 साल दिल्ली से दूर ही रहा. इन 27 सालों में वो दक्षिण भारत और मराठा शासकों के साथ उसके लगातार युद्ध होते रहे. साल 1705 में मराठाओं के किले वगिनजेरा पर जीत हासिल करने के बाद औरंगजेब ने कृष्णा नदी के पास एक गांव में अपना शिविर लगाया. यहीं पर औरंगजेब बीमार पड़ा. उसी साल अक्टूबर में दिल्ली जाने के इरादे से उसने अपना काफिला अहमदनगर की तरफ बढ़ाया. 14 जनवरी 1707 को औरंगजेब एक बार फिर बीमार हो गया. इस बार उसे अंदाजा हो गया कि अब उसके पास बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है. 3 मार्च 1707 को तेज बुखार से उसकी मृत्यु हो गई. औरंगजेब की मौत अहमदनगर में हुई, लेकिन उसके शव को औरंगाबाद लाया गया. अहमदनगर से औरंगाबाद की दूरी करीब 125 किलोमीटर है. औरंगजेब के शव को औरंगाबाद लाने का काम किया उसके बेटे आजम शाह ने, और इसमें 2 दिन का वक्त लगा. यहां पर भी ये सवाल खड़ा होता है कि अगर औरंगजेब की मौत अहमदनगर में हुई तो उसे करीब 125 किलोमीटर दूर औरंगाबाद में क्यों दफनाया गया? इसका जवाब यह है कि औरंगाबाद के खुलदाबाद गांव में सूफी संत सैयद जैनुद्दीन शिराजी की मजार थी. औरंगजेब उन्हें अपना गुरु मानता था. दक्षिण भारत पर चढ़ाई करने से पहले 1680 में औरंगजेब खुलदाबाद आया और यह आदेश दिया कि जब भी और जहां भी उसकी मौत हो उसे दफन खुलदाबाद में ही किया जाए. पहले औरंगजेब की कब्र मिट्टी की थी और उसे लकड़ी के जाले से ढका गया था, लेकिन अंग्रेजों के शासन के दौरान हैदराबाद के निजाम ने 1921 में इस कब्र पर संगमरमर चढ़वाया. जब औरंगजेब साहब आए तो यहाँ तो समाधि थी. उन्होंने समाधि पे हाथ रख के गुरु माने थे. इनको देखा नहीं, और उनको जब यहाँ पे अच्छा लगा, शांति मिल गई, उनकी जो मनोकामना थी वो पूरी हो गई. और जो खुल्द का मतलब जन्नत, स्वर्ग, इसलिए उन्होंने ये जगह उनको अच्छा लगा करके ये जगह पास करे. खुल्द का मतलब स्वर्ग, जन्नत की जगह, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े जो है तो सूफी संत है. जहाँ इधर एल्लोरा अपना बहुत बड़ा मंदिर है, इधर यहाँ जो है तो 1400 जो है तो वली अल्लाह जो भी है संत सूफी लोग आवे है अपने महाराष्ट्र में, तो उनकी सब समाधि नहीं है महाराष्ट्र में. ये हमारा महाराष्ट्र बहुत ऐतिहासिक शहर है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे अपना इच्छा जाहिर करे कि मेरे को दफन यहाँ इनके
चरणों में करता। औरंगाबाद के खुलदाबाद में औरंगजेब की कब्र तो बन गई, लेकिन यह कब्र और इस शहर का नाम मराठियों की आंखों में हमेशा खटकता रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह तो यही है कि महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज को देव तुल्य माना जाता है और औरंगजेब ने इन पर बहुत अत्याचार किए। मराठी मानुष हमेशा से ये मांग करता रहा कि औरंगजेब का नाम बदला जाए और औरंगजेब की कब्र यहाँ से हटाई जाए। इसी पर अमल करते हुए महाराष्ट्र के महायुति सरकार ने औरंगाबाद का नाम बदलकर उन छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर रख दिया जिन पर बनी फिल्म छावा इन दिनों धूम मचा रही है। औरंगाबाद का नाम तो बदल गया, लेकिन कब्र अब भी यही है और अब इसे हटाने की मांग हो रही है। हालांकि स्थानीय मुसलमानों का कहना है कि औरंगजेब वैसा शासक नहीं था जैसे उसे दिखाया जा रहा है। दरअसल हमारा जो खुलदाबाद शहर है ये एक बड़ा पवित्र स्थान है और इस स्थान में यहाँ पर जहाँ पर तकरीबन हिंदू समाज के बड़े बड़े मंदिर है, गिरजा देवी मंदिर है, घृष्णेश्वर मंदिर है, भद्रा मारुति मंदिर है, दत्त मंदिर है, एलोरा केव्स है और यहाँ पर मिलजुल कर लोग रहते हैं। बड़ी यहाँ पर परंपरा रही है और औरंगजेब का जो मामला चला है इसका पूरे शहर में, पूरे देश में और पूरे राज्य में जो भी इफेक्ट हुआ होगा, लेकिन हमारे स्थानीय लोगों पर इसका कोई असर नहीं है। सब मिलजुल कर रहते हैं। गंगी जमनी तहजीब का एक गहवारा है, एक यहाँ पर उसका प्रथा रही है, एकता का यहाँ पर प्रतीक रहा है हमारा शहर और इस बात का हमें बड़ा गर्व है। औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग तो हो रही है, लेकिन ऐसा होना आसान नहीं है। आजाद भारत के इतिहास में अभी तक किसी शासक की कब्र नहीं हटवाई गई है। इससे पहले महाराष्ट्र में अफजल खान के मकबरे के आसपास एक्शन हुआ, लेकिन तब भी उसकी कब्र नहीं हटाई गई, बल्कि कब्र के पास किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। लेकिन औरंगजेब की कब्र के आसपास कोई भी कार्रवाई करना बहुत मुश्किल है। इसकी वजह है औरंगजेब का मकबरा ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। आज यही बात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कही। छत्रपती उदयनराजे असं म्हणतात की ती जी औरंगजेबाची कबर आहे ती हटवली पाहिजे, त्याची तोडणी केली पाहिजे। साहेब, आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने कराव्या लागतात कारण ती संरक्षित आहे। जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये ASIचं संरक्षण मिळालं आहे त्याला। ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट को हटाना कितना मुश्किल काम है, इसका एक उदाहरण तमिलनाडु में दिख रहा है। मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद मकबरे को नहीं हटाया जा रहा है। हाईकोर्ट के कैंपस में अंग्रेजों के शासन के दौरान मद्रास के गवर्नर रहे एलिहू येल के बेटे और उनके दोस्त का मकबरा है। करीब 2 साल पहले मद्रास हाईकोर्ट ने ASI से 300 साल से ज्यादा पुराने इन मकबरों को हटाने का ऑर्डर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि इन मकबरों की वजह से पार्किंग और दूसरे प्रोजेक्ट को बनाने में रुकावट पैदा हो रही है, लेकिन ASI ने इसका विरोध किया। ASI ने इसे संविधान के अनुच्छेद 49 के खिलाफ बताया और इसे कोर्ट में ही चुनौती दी। मकबरे हटाने का काम अभी शुरू नहीं हुआ है। सोचिए, मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट नहीं हट रहे हैं, जबकि इन पर कोई विवाद भी नहीं है। वहीं अगर इसकी तुलना औरंगजेब की कब्र से करें तो ये सियासी रूप से बहुत ही सेंसिटिव इशू है। छावा फिल्म में औरंगजेब को अत्याचारी शासक दिखाने भर से मुस्लिम समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग नाराज है। ऐसे में अगर औरंगजेब की कब्र को हटाने पर विचार भी किया जाता है तो इसकी प्रतिक्रिया बहुत तीखी हो सकती है। हालांकि महाराष्ट्र की सभी विपक्षी पार्टियां फिलहाल सरकार को चुनौती दे रही हैं कि राज्य से लेकर केंद्र तक बीजेपी की सरकार है, आखिर वो कब्र हटाने की हिम्मत क्यों नहीं दिखा रही है। खबर को छुपाने के लिए कब्र की बात हो रही है। आप ही के हाथों में प्रशासन है, निकालिए, लेकिन वहां रखिए एक बोर्ड कि यहाँ जो जो महाराष्ट्र पे चल के आया उसे ऐसे ही दफनाया जाएगा। फिर वो औरंगजेब हो, सोलापुरकर हो, कोरटकर हो या जो भी इस महाराष्ट्र के विरोध में काम करेगा। देखो, कोई भी कानून बदलने का अधिकार सरकार को होता है। अब इसमें भागने की कोशिश सरकार नहीं करे, मुख्यमंत्री नहीं करे। सवाल है कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट आज नहीं बना है, स्वतंत्रता के बाद में तुरंत बना है। अगर तुमको लगता है कि औरंगजेब की कब्र नहीं होनी चाहिए, तुम कानून में बदलाव लाओ। तुमको किसने रोका है? 10 साल में शिवाजी महाराज के मंदिर को 250 रुपये मिल रहे, अभी बता रहे हो, तो तुमने 10 साल में क्यों नहीं दिया? महाराष्ट्र में सिर्फ औरंगजेब का ही चलने वाला है कि कुछ गरीबों का, काश्तकारों का, कर्मचारियों का, कामगारों का, महिलाओं का भी देखा जाएगा।